शीतल जी, मैं चाहता हूं कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। क्या बीजेपी अचानक कानून व्यवस्था के मसले को, अपराधों के मसले पर इतना जोर क्यों देने लगी? उसकी क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है? और मौजूदा परिदृश्य में जब 5 साल का लोगों ने देखा है शासन, जिसमें अपराध और अपराधियों के साथ, ठीक है, बहुत सारे इनकाउंटर हुए हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इन इनकाउंटर में कौन सा नजरिया काम कर रहा था, और बहुत सारे अपराधी मुक्त घूम रहे हैं, उनको संरक्षण भी मिल रहा है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी इस देश में इस समय उपलब्ध जो चुनाव मशीनरीज हैं, जो चुनाव को बहुत ही आधुनिक तकनीक और आधुनिक चुनाव लड़ने का ज्ञान, पैसे की सामर्थ्य और सांप्रदायिक विभाजन के बहुत ही बेहतर इस्तेमाल को करने वाली एक बहुत सुसंगठित मशीन है। जो भी लोग विपक्ष में हैं वो इस बात को पूरी तरह से समझने में लगातार भूल करते हुए मिल रहे हैं। कुछ सफलताएं जो बहुत दूसरे कारणों से कई जगह मिल जाती हैं, उनको हम ज्यादा और वो लोग भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और उससे ज्यादा बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और इस खतरे को, जो बहुत बड़ा खतरा है दरअसल, उसको कम करके आंकते हैं। इसका जो समाज विज्ञानी पक्ष है, वो भी बहुत ही आदर्शवादी किस्म का है। वो बिल्कुल आज की रियलिटी से तालमेल नहीं करता। जी। मैं खुद और मेरे संपर्क में कम से कम 5 या 6 सर्वेक्षण करने वाली टीम्स हैं, जिनसे रोज मैं कम से कम 10 बार 15 बार बात करता हूँ। और बहुत सारे जो हम लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, औरों के लिए भी काम कर रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। और मैं ये पा रहा हूं कि जिस पश्चिम में इन दोनों की रैली में इतनी भारी भीड़ हुई कि उनको 7 घंटे लगे 30 किलोमीटर चलने में, उसी जगह गांव दर गांव कश्यपों के गांव में लगभग 80% और 70% और 75% और 85% लोग भाजपा को वोट दे रहे थे। ये नहीं, हम लोग मसला ये है मान के शीतल जी, चलते हैं शीतल जी, कि मसला ये है कि अपराध कितना बड़ा मुद्दा बना मैं सकती आ है रहा हूं, बीजेपी। जी। मैं आ रहा हूं, माफ करिएगा, मुझसे थोड़ी भूमिका जी। इसकी रखने में थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। जी। ये सारा सब कुछ उन्होंने एक परसेप्शन बनाया है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, उनका परसेप्शन पहले से तैयार है। जो विपक्ष है वो परसेप्शन बनाने के प्रोसेस में है अभी चुनाव, जबकि आधे से ज्यादा एक तरफ से एक एरिया में हो चुका है। उनका परसेप्शन ये है, क्योंकि वो जानते थे कि वो बेरोजगारी पर, महंगाई पर और प्रशासन पर और कानून व्यवस्था पर भी बैकफुट पर है। उन्होंने ये परसेप्शन बनाया है जिसमें सांप्रदायिकता की चाशनी घुली हुई है। और ये परसेप्शन उन्होंने सवर्ण जातियों के अपने प्रबल समर्थन के जरिए बहुत सारी उन पिछड़ी जातियों को पहनाया है, जो गैर यादव है और आज गैर जाट है, एक जी। खासकर पश्चिम इलाके में। और उनमें हम ये पा रहे हैं कि वो परसेप्शन काम कर रहा है। लेकिन जब हम उसकी डीप तह में जाते हैं, अभी सत्य हिंदी के लिए एक मित्र कुछ कर रहे थे, कल शीतल वल जी, उन्होंने वीडियोस अपराधों पर भेजे हैं। आप अभी तक नहीं पहुंचे। मैं बता रहा हूं, तो वो परसेप्शन ये है कि जो पिछली सरकार अखिलेश की थी, वो अपराधियों की सरकार थी। और जब वो इसको डिटेल करते हैं तो वो मुसलमानों तक इसको पहुंचा देते हैं। और उनके ही लोगों से जब हमने प्रश्न किए हैं और हमारे पास वीडियोस हैं, कि जब इनके हम तह में जाते हैं उनसे, अगर वो बोलना बोलना शुरू करते हैं, तो आखिर में वो ये मान लेते हैं कि मुसलमान ही अपराध करते हैं। तो इस बात को उनके दिमाग तक उन्होंने बहुत सारे अपने तकनीकी तंत्र से, मीडिया, सोशल मीडिया और लेग वर्कर्स बहुत सारे उन्होंने जनरेट किए, बहुत सारे आनुषांगिक और वैसे संगठन बना रखे हैं जिनको वो पैसे से पोषित करते हैं और जो काम कर रहे हैं फील्ड में। इसकी तुलना में विपक्ष में ये उत्साह बहुत है, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा आंदोलन हुआ देश में। एक बहुत बड़ा वोकल सेक्शन जो है अब इस सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो बहुत सारे सोशल मीडिया आप और ये दूसरे। कहना चाह रहे हैं कि 5 साल का जो अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश की जनता का, जी, उस पर ये प्रचार भारी पड़ रहा है? निश्चित तौर पर उन लोगों में जो टारगेटेड एरिया है उनका, कि गैर यादव, गैर जाटव, गैर जाट, जो भी समाज है जो सवर्ण के अलावा है, उसमें तुलनात्मक रूप से उनका प्रचार और उनकी पहुंच, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनसे हम जमीन पर बहुत प्रभावशाली पा रहे हैं। और ये परसेप्शन सैंपल दर सैंपल है कि वो लोग ये
यकीन करते हैं, जबकि तथ्य उसके एकदम विपरीत हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों पर होने वाले अत्याचारों की मात्रा बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश में जनरल लॉ एंड ऑर्डर ताकतवर लोगों के पक्ष का है। उत्तर प्रदेश में हाथरस और आपका ये उन्नाव, आपका गोरखपुर खुद, लखीमपुर जैसे और कानपुर में जो हुआ था, ऐसे कांड हुए हैं जैसे कांड इसके पहले कभी नहीं हुए। लेकिन विपक्ष इन मामलों पर सरकार को कानून व्यवस्था की मैट पर कमजोर करने की जगह खुद को अपनी मैट पे कमजोर किए हुए है, उस सब सेक्शंस में जो बहुत गरीब है, बहुत परेशानी में है। लेकिन वो इस चाशनी को पी चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी है और हमारी लड़कियां रात में जा सकती हैं और कोई उनको छेड़ेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। ये चीज पहनाने में जितना बीजेपी कामयाब है, उतना इसका प्रतिकार करने में विपक्ष कामयाब नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।